नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के संपूर्ण इतिहास के बारे में, जिन्होंने मुगल सैनिकों को धूल चटा दिया था। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा, कुशल शासक और रणनीतिकार थे। उन्होंने 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की नींव रखी और मुगलों, आदिल शाहियों, निजाम शाहियों और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सफलतापूर्वक संघर्ष किया। उनकी अद्वितीय सैन्य नीतियां, प्रशासनिक कुशलता और जनता के प्रति संवेदनशीलता ने उन्हें भारत के सबसे सम्मानित राजाओं में से एक बना दिया। शिवाजी महाराज का प्रारंभिक जीवन। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग, वर्तमान महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले एक प्रतिष्ठित सरदार थे और उनकी माता जीजाबाई धर्मपरायण एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत थीं। शिवाजी की माता ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर बचपन से ही एक आदर्श राजा बनने की शिक्षा दी। शिवाजी का पालन पोषण पुणे में हुआ, जहां उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा एवं सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। दादाजी कोंडदेव उनके शिक्षक थे, जिन्होंने उन्हें कूटनीति, युद्ध नीति और प्रशासन का ज्ञान दिया। बचपन से ही शिवाजी में नेतृत्व की विलक्षण प्रतिभा थी और वे अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। स्वराज की स्थापना। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य की स्थापना का संकल्प लिया और इसे स्वराज का नाम दिया। उन्होंने 1645 में तोरणा किले पर विजय प्राप्त करके अपने अभियान की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने पुरंदर, सिन्हगढ़, रायगढ़, प्रतापगढ़ और कई अन्य किलों पर कब्जा कर लिया। शिवाजी की सैन्य रणनीति असाधारण थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, जिसे गणिमी काव्वा कहा जाता है। वे तेज गति से आक्रमण करते और फिर सुरक्षित स्थानों पर लौट आते थे। इससे उनके विरोधियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अफजल खान का वध। 1659 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने शिवाजी को पराजित करने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान अत्यंत क्रूर और धूर्त था। उसने शिवाजी को धोखे से मारने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई से अफजल खान को मार गिराया। इस विजय से शिवाजी की प्रतिष्ठा पूरे भारत में फैल गई। मुगल साम्राज्य से संघर्ष। शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ भी संघर्ष किया। औरंगजेब ने अपने सेनापति शाइस्ता खान को शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1663 में शिवाजी ने अपने कुछ सैनिकों के साथ किले में घुसकर शाइस्ता खान पर हमला किया और उसे पराजित कर दिया। 1664 में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया और वहां से अपार संपत्ति प्राप्त की। इससे मुगलों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। इसके बाद 1665 में पुरंदर की संधि हुई, जिसमें शिवाजी को अपने कुछ किले मुगलों को सौंपने पड़े। लेकिन 1666 में जब औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया, तो उसने उन्हें बंदी बना लिया। शिवाजी अपनी चतुराई और साहस से आगरा के किले से भाग निकले और पुनः अपनी सेना को संगठित कर लिया। राज्याभिषेक और मराठा साम्राज्य की स्थापना। 1674 में शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और एक संगठित प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। उन्होंने हिंदवी स्वराज की अवधारणा को साकार किया और किसानों, व्यापारियों एवं आम जनता को संरक्षण दिया। शिवाजी ने नौसेना का भी विस्तार किया और समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। उन्होंने कोंकण और गोवा के समुद्री इलाकों में सुरक्षा के लिए नौसेना को मजबूत किया और अंग्रेजों, पुर्तगालियों और डच व्यापारियों से लोहा लिया। प्रशासनिक नीतियां और समाज सुधार। शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार किए, जिससे उनका राज्य सुदृढ़ बना। अदालती सुधार। शिवाजी ने निष्पक्ष न्याय प्रणाली लागू की। उन्होंने धर्म, जाति, समुदाय के भेदभाव को समाप्त कर निष्पक्ष न्याय देने की व्यवस्था की। राजस्व प्रणाली। शिवाजी ने किसानों से भारी करों को हटाया और एक नई राजस्व प्रणाली लागू की, जिससे किसानों को राहत मिली। सैन्य संगठन।
उन्होंने अपनी सेना को अलग अलग भागों में बांटा, जिसमें घुड़सवार, तोपखाना और पैदल सेना शामिल थी। नौसेना का निर्माण, उन्होंने समुद्री आक्रमणों से बचाव के लिए एक शक्तिशाली नौसेना तैयार की। धार्मिक सहिष्णुता, शिवाजी धार्मिक सहिष्णु थे। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और मस्जिदों एवं दरगाहों की रक्षा की। शिवाजी की मृत्यु और उनकी विरासत, छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य उनके पुत्र संभाजी महाराज और बाद में पेशवाओं के नेतृत्व में और भी मजबूत हुआ। शिवाजी की वीरता, प्रशासनिक कुशलता और नीति आज भी प्रेरणादायक हैं। उनकी रणनीतियां आज भी सैन्य प्रशिक्षण में पढ़ाई जाती हैं। वे केवल एक राजा ही नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले अग्रदूत थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में असंख्य संघर्ष किए और मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उनकी नीतियां, युद्ध कौशल और प्रशासनिक सुधारों ने भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। वे भारत की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि किसी भी कठिनाई से डरे बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए।